ये हमारा आपका ही काम है। तो आप अभिभावक हैं, जैसे बच्चों को विद्यार्थी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को जबरदस्ती तैयार करके स्कूल भेजते हैं, ले जाते हैं, स्कूल तक पहुंचाते हैं। फिर बच्चा जब मास्टर के पास चला जाता है तो मास्टर साहब की उपलब्धि है कि बच्चे में ज्ञान उतारते हैं। यही काम हम लोगों को करने को महादेव ने कहा है। ये जो साप्ताहिक शिव चर्चाएं होती है, एक दिवसीय शिव चर्चा होती है, इन शिव चर्चाओं में हम आप कुछ नहीं करते हैं, वही काम करते हैं जो घर में बड़े अभिभावक बच्चों को स्कूल तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार हम लोग साप्ताहिक शिव चर्चा तक लोगों को पहुंचाते हैं। वो आना नहीं चाहेंगे, वो ठहर जाएंगे, उनके मन में जगत का भाव होगा, वो भटक जाएंगे, वो रास्ता बदल लेंगे। लेकिन हमारा आपका उत्तरदायित्व है कि उनको तरह तरह का प्रलोभन देकर, तरह तरह का आकर्षण देकर हमको साप्ताहिक शिव चर्चाओं में उनको ले जाना है। एक दिवसीय कार्यक्रम में शिव चर्चाओं में ले जाना है, भ्रमण टोली में ले जाना है। ले जाने के क्रम में हम भी जाते हैं, और जब उनको हम महादेव तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हम भी महादेव तक पहुंच जाते हैं। रास्ता यही है, इसी रास्ते पर चलना होगा अगर हम शिव तक जाना चाह रहे हैं, महादेव को अपना गुरु बनाना चाह रहे हैं। तो इस रास्ते पर लोगों को ले जाने का काम क्रम चलता रहे। अब ले जाने के क्रम को आपको देखना होगा कि हम कहाँ ले जा रहे हैं। महादेव के पास ले जा रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास ले जा रहे हैं। देखना होगा कि इनको शिव दे रहे हैं कि जगत का भाव दे रहे हैं। तो इन सारी पहलुओं पर हमको आपको ध्यान देना चाहिए। जगत है, जाने की जगह है, हम आप कोई नहीं रहेंगे। हमारे आपके पूर्वज चले गए तो हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। समय आ रहा है, उम्र खत्म हो रहा है, मृत्यु सत्य। तो ले जाने का काम हमारा शिव तक, और इसी काम के लिए महादेव ने दया किया है। और हरिद्रानंद साहब ने भी हमको आपको आशीर्वाद दिया। अगर ले जाने के रास्ते में बीच में अगर हम भटक रहे हैं, ले जाने वाला अब हम महादेव की ओर नहीं ले जाते, किसी व्यक्ति की ओर ले जा रहा है, महादेव की ओर नहीं ले जाते, कहीं धन और धर्म की ओर ले जा रहा है, तब तो मामला गड़बड़ हो गया। बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है, क्योंकि शिव की शिष्यता है ये। हम शिव के शिष्य हैं, यानी यहाँ गुरु शिव है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं, कोई आदमी स्वामी नहीं। वरेण्य गुरु भ्राता ने जब शरीर छोड़ा, मैं था वही 30-35 वर्षों का उनके पास रहने का अवसर, और एक एक चीजों को रीड किया मैंने, नजदीक में बैठकर देखा कि वो चाहते क्या है। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं जब शरीर छोड़ दूंगा तो उसके बाद अमुक गुरु भाई तुमको महादेव तक ले जाएगा, अमुक व्यक्ति तुमको शिव से जोड़ेगा, फलाना आदमी से जुड़ोगे तो तुम महादेव से जुड़ोगे, नहीं कहा। उन्होंने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। महादेव का कोई उत्तराधिकारी हो ही नहीं सकता। जहां महादेव गुरु होंगे वहां उत्तराधिकारी कोई कैसे हो। तो बड़ी बारीकी से हमको आपको अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। हम चल तो रहे हैं, कंगन तो हम लोगों ने बांधा है, सबसे बड़े गुरु को का शिष्य बने हैं हम आप, पहली खेप के लोग हैं हम आप। महादेव की ओर चलने के रास्ते में ये तरह तरह की अड़चने आएगी, मन हमारा रुकेगा, बाधा देगा,
लेकिन ठीक अगर गंतव्य की ओर हम पहुंचे और पहुंचाने का काम किए तो हम लोग को भी हम शिव के बना पाएंगे और खुद भी महादेव तक पहुंच जाएंगे। बस इसमें इतनी बात है और कोई बात नहीं। धीरे 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 जैसे जैसे महादेव से हमको प्रेम होने लगेगा, उसके बाद हमको कोई कुछ समझाएगा तो हम समझेंगे भी नहीं, क्योंकि प्रेम का एक अलग ही रास्ता होता है। जिसको जिससे प्रेम हो जाए फिर वो किसी की बात नहीं समझता। मीरा ने किसी की बात नहीं समझा। उसके पति मारे गए युद्ध में और मीरा दीवानी हो गई, जा रही है वो। लोगों ने कहा तुम्हारे पति युद्ध में मारे गए। बोला होंगे, अब हम क्या करें, हम तो जाएंगे, अब कृष्ण मिलेंगे तभी लौटेंगे। प्रेम ऐसी चीज है कि एक बार हो जाए उसके बाद वो छूटती नहीं, वो लत है, लग जाती है। आपके पड़ोस में कोई नया व्यक्ति आया है रहने के लिए, आपको उससे जान पहचान नहीं, लेकिन कुछ दिन आते जाते जान पहचान अगर हो गया तब तो फिर आप उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना लेते हैं कि अपने घर के परिवार से ज्यादा गहरा रिश्ता हो जाता है। यह प्रेम का रिश्ता होता है। करने के लिए किसी मूर्त की जरूरत नहीं होती, किसी तस्वीर और फोटो की जरूरत नहीं होती। प्रेम दिल का खेला होता है। सूरदास तो दोनों आपके अंधे थे, कभी कृष्ण की फोटो देखी भी नहीं थी उन्होंने, आंख ही नहीं था तो देखेंगे कहां। लेकिन कृष्ण के प्यार में जिंदगी भर वो रह गए और आज भी दुनिया सूरदास को जानती है। प्रेम की कहानी बड़ी अजीब होती है और हरिंद्रानंद जी ने यह प्रेम की कहानी लिखी है। शिव की शिष्यता प्रेम की विधा। यहाँ प्रेम और समर्पण के सिवा कुछ नहीं है। तो हम इतने पुराने हुए हैं, 10 वर्ष 20 वर्ष घोषणा कराए हुए हमको आपको हो गया। अब हमको देखना है कि हमारे अंदर उस महादेव से हमको प्रेम हो रहा है क्या, कि हमारे मन पर जगत चल रहा है। प्रेम की स्थिति होती है तो वो सोते जागते खाते पीते रहते बैठते आते जाते हर समय याद आता है। तो हमको हर समय याद कौन आ रहा है? जगत आ रहा है, धन आ रहा है, पति आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, सम्मान आ रहा है, या महादेव आ रहे हैं। अगर महादेव हमको हमारी याद में है, आ रहे हैं, क्योंकि उम्र हो गई आपकी, अब कोई नए लोग नहीं है। अगर महादेव याद आ रहे हैं तब तो ठीक है, हम शिव के आकर्षण में मेरा मन है। लेकिन अगर इतने पुराने होने के बाद भी जगत याद आ रहा है तब तो हमारा आपका रास्ता गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए पहले अपने आप में हमको ठीक करना है। बरेन गुरु भ्राता ने कहा है कि समष्टि से व्यष्टि की ओर, यानी समष्टि समाज को कहते हैं, व्यष्टि व्यक्ति को कहते हैं। हम अपने आप में देखें पहले कि हम कहाँ हैं। हमारा मन, हम मतलब हमारा मन महादेव के पास है कि नहीं है। अगर महादेव के पास है तो आपको कोई भी व्यक्ति इस धरती पर बरगला नहीं सकता है। और महादेव के पास मन रहेगा, शरीर नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम बेडरूम में हो, शौचालय में हो, मंदिर में हो, विश्रामालय में हो, कहीं भी हो, जिससे तुमको मोहब्बत होता है ना, वो तुमको हर जगह याद आता है। और ठीक यही स्थिति अगर महादेव से तुम्हारी हो गई है तब तो तुम महादेव के हो और महादेव तुम्हारे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। तुम रास्ता चलते रहो, हम मदद करके तुमको शिव तक पहुंचा देंगे। लेकिन रास्ते में जगत का भाव हो, धरती का भाव हो, मन भटकेगा, मन संसार को पकड़ेगा। वो कृष्ण रैदास जो मीरा के गुरु हुए थे, रैदास क्या करते थे, अपने झोले में कृष्ण की मूर्ति लेके आते थे और मीरा के सामने झोला से मूर्ति निकाल के रख देते थे। छोटी थी वो। धीरे 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 धीरे
मीरा ने पूछा ये कौन है, ये कौन है? रैदास ने बताया ये कृष्ण है। और बताते बताते कृष्ण की मूर्त मीरा के दिल में बस जाती है। रविदास झोला में मूर्ति बनकर तो अब तस्वीर की जरूरत नहीं पड़ती है, अब वह तस्वीर आदमी के दिल में उतर जाती है और वो जहां रहता है वह मूर्त महादेव की तस्वीर लगेगी। उन्होंने कंडिका में लिखा, वो स्थूल को पकड़ता है, यानी जिसको देखा है उसको पकड़ेगा, और जिसको नहीं वो तीन होगा। कंडिका हरी सी किताब आती थी, पतली पतली, बड़े गुरु भाई के यहाँ से मिलती थी। तो उस कंडिका में उन्होंने क्रमांक 10 में लिखा है कि शिव चर्चाओं में शिव की तस्वीर होनी चाहिए। अगर हमारी तस्वीर और नीलम की तस्वीर लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आप हमसे लोगों को जोड़ रहे हैं। रह गया कि हरिंद्रानंद जी कौन है, उनको कैसे हम जानेंगे? तो बिहार में तो बच्चा पैदा लेता है और घर में हरिंद्रानंद जी का तस्वीर देख लेता है, उसके लिए बैनर में फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चा पैदा लेता है, हम लोगों के घर में, आपके घर में, सबके घर में देवता की फोटो कम होगी, लेकिन हरिंद्रानंद जी की और नीलम दीदी की फोटो ज्यादा होगी। हमारे ही घर में वो सैकड़ों बार आते जाते रहे हैं नवादा, पटना से रांची आने जाने के क्रम में दीदी का रहना, बैठना, खाना और तो